नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। फोकस स्टडी एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज रीजनिंग की क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रीजनिंग के बारे में। अपने रीजनिंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए, रीजनिंग कैसे पढ़े, रीजनिंग को कैसे समझे, रीजनिंग में कितने टॉपिक होते हैं और रीजनिंग महत्वपूर्ण कितनी है और रीजनिंग का रोल कितना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और रीजनिंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तरह तरह की बातें आज हम सारी रीजनिंग के जो मिसकंसेप्शन है रीजनिंग के बारे में सारे क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रीजनिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, उसमें अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आपको रीजनिंग में अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेज का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट में जो भी पुलिस या फिर आरपीएफ, सेंट्रल में भी जो एसएससी के पेपर्स होते हैं, जीडी, सीपीओ, एसएसएस, जितने भी पेपर्स होते हैं एसएससी के, सब में रीजनिंग का महत्व है, रीजनिंग का रोल है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकूं, मैं भी अपनी इस रीजनिंग जैसे जो सब्जेक्ट आता है रीजनिंग में क्या होता है इसमें, और मैं अच्छी से अच्छी ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकूं, तो आप रीजनिंग से नहीं बच सकते। रीजनिंग को आपको फेस करना पड़ेगा। क्या है रीजनिंग? रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, मतलब तर्क शक्ति, तर्क मतलब लॉजिक, शक्ति मतलब पावर। आप कितने जल्दी किसी भी संख्या की कितने प्रकार की सोच सकते हैं, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए ये होता है। जैसे आप मेंटली मतलब मेंटल तौर पर ठीक हैं कि नहीं, इस प्रकार इसके लिए यह रीजनिंग का सब्जेक्ट रखा गया है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो रीजनिंग में कितने सब्जेक्ट होते हैं? रीजनिंग में तकरीबन 28-29 टॉपिक होते हैं, और उनके भी कुछ ऐसे टॉपिक उनके भी टॉपिक होते हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलते हैं सर रीजनिंग तो कठिन होती नहीं, रीजनिंग सबसे सरल विषय है। यदि सबसे सरल विषय है, और मैं तो कहता हूँ रीजनिंग मतलब एक आपको मतलब आपको वो मतलब प्रॉफिट कराने के लिए इस सब्जेक्ट को रखा है। इतना इजी सब्जेक्ट है जिसमें जिस डाइज वगैरह आते हैं, पेपर कटिंग आती है, पेपर फोल्डिंग आती है, बहुत इजी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। इसको लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैं डेली इस पे जैसे मैथ पढ़ाता था, इस ऐसे ही आप आगे से उसको मैथ को भी एक दिन मैथ को, एक दिन रीजनिंग की, दोनों एक एक दिन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि मैं आप लोगों को रीजनिंग के सब्जेक्ट बताता हूँ कितने कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे रीजनिंग में अल्फाबेट आता है, एनालॉगी टेस्ट आता है, एनालॉगी में भी 2 नंबर होते हैं, नंबर, वर्ड, अल्फाबेट, और ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता। आप लोग जानते हो उसकी दादा के मौसा कौन लगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और क्लासिफिकेशन आता है, क्लॉक आती है, कैलेंडर आता है। क्लॉक आप जानते हो घड़ी के कितने डिग्री, और कैलेंडर आता है कि 7 मई को कौन सा दिन था, इस प्रकार के। और कैलेंडर आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, डाइज आती है, डाइज जानते हो आप, डायरेक्शन डिस्टेंस आती है, आगे जाके राइट मुड़ जाना, लेफ्ट मुड़ जाना, आप किस दिशा में देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूरा का पूरा रोल होता है बोर्ड मार्क्स का आप नियम जानते हैं, तो इसको आराम से कर सकते हैं। और नंबर सीरीज होती है, पजल होती है, रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग, मतलब एक वो सर्कल वाला क्वेश्चन आ रहा है, 7 लोग बैठे, इसके बाजू ये, उसके बाजू तो ये किसके बाजू में बैठा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। सिलोजिज्म आता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस, लॉजिकल स्टेटमेंट, और वेन डायग्राम आते हैं वो गोल वाले। और सेटिंग अरेंजमेंट आता है, अपना फिगर काउंटिंग आता है, जो रहते हैं ना वो क्या बोलते हैं अपने जो कोण टाइप के, इसमें कितने कोण है, फिगर काउंटिंग बोलते हैं। नॉन वर्बल में आता है जैसे कि वाटर इमेज, मिरर इमेज, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ग्रुप इमेज, इमीडिएट फिगर्स एंड पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इस प्रकार के तकरीबन 30 टॉपिक हैं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग का इनका महत्व है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लो, इनके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, और इतनी इजी क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप एक बार इसको सीख जाते हैं तो कोई भी कंपटीशन हो, आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको एक शक्ति मिल जाएगी, आप अच्छे से अच्छा मतलब कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें रीजनिंग का रोल होता है, इसलिए आप इस रीजनिंग को अपनी मजबूत कीजिए, इस पे काम कीजिए। इस पे काम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बस मेहनत करनी है रीजनिंग पे। रीजनिंग में जो भी हम आपको पढ़ाएंगे बस आपको वीडियो देखना है और खुद से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है। जो भी मैं बताऊंगा उस पर आपको क्वेश्चन लगाना है और मेहनत करनी है। जैसे भी जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं अल्फाबेट पढ़ाऊंगा, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, बस इतने में आपका सिलेक्शन
हो जाएगा और आप अच्छा से अच्छा रीजनिंग कर पाएंगे। कैसे? जब आप मेहनत करेंगे। जो मैं बताऊंगा उस प्रकार की आप मेहनत करेंगे तो आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का कोई भी हो, उसमें आपको हमेशा मतलब सफलता मिलेगी। रीजनिंग आपका बहुत बड़ा मतलब सिलेक्शन में रोल क्रिएट करेगी, इसलिए अपनी रीजनिंग को अपना तगड़ा कीजिए और डरिए मत रीजनिंग से। अब आगे से आज इंट्रोड्यूस वीडियो था रीजनिंग का, और कल से आपको प्रॉपर वीडियो में कल इसकी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा परसों पे, जो नमेट फाउंडेशन चल रहा है। एंड ये इसका मैंने भी इसका कोर्स का नाम जैसे उसका मैथ फाउंडेशन रखा है, तो इसका भी मैंने इसका रख दिया मैंने रीजनिंग फाउंडेशन, है ना, इसका रीजनिंग फाउंडेशन नाम रखा है। तो कल से आपको इसमें वीडियो बने मिलेगी, और बने रहे हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें। धन्यवाद।